आज बात होगी सोलर सिस्टम के अंत की। जी हां, वही सोलर सिस्टम जिसके अंदर हमारी पृथ्वी समेत 8 ग्रह आते हैं, साथ ही आधा दर्जन ड्वार्फ प्लैनेट आते हैं यानी बौने ग्रह आते हैं, सैकड़ों मून आते हैं यानी सैकड़ों चंद्रमाएं आती हैं जो अलग अलग ग्रह के चक्कर लगा रही है। और अगर धूमकेतु और उल्का पिंडों की बात करें तो ये इसकी संख्या लाखों में पहुंच जाएगी। तो ये एक ऐसा सोलर सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर इतनी सारी खगोलीय पिंड है, इतनी सारी चीजें हैं। आज मैं बात करूंगा इसके अंत की, कि इसका अंत कहां हो रहा है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने जो अंत बताया है इसका, उस पर बहुत ज्यादा बहस छिड़ी हुई है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं और आपको बहुत ही शानदार और बहुत ही दिलचस्प जानकारी मिलने वाली इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि आप पहली बार हमारे महना मिस्ट्री चैनल पर आए हैं, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों का नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज सोलर सिस्टम के जिस अंत की बात करने वाला हूं मैं, उस पर इसलिए बहस छिड़ी हुई है कि अलग अलग वैज्ञानिकों की धारणाएं अलग अलग समय में अलग अलग रहती हैं। और वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इसकी जो बाउंड्रीज है, इसका जो अंत है, इसकी जो सीमा है, वो अलग हो सकती है। यानी कि वैज्ञानिकों का एक धड़ा यह मानता है कि उसकी सीमा ए हो सकती है, वैज्ञानिकों का दूसरा धड़ा यह मानता है उसकी सीमा बी हो सकती है, और तीसरा धड़ा यह मान रहा है कि इसकी सीमा सी हो सकती है। अब ये ए, बी और सी, ये तीनों पॉइंट ऐसे हैं जिसके बारे में इसलिए भी बहस हो रही है क्योंकि जो वैज्ञानिकों ने बाउंड्रीज को तय किया है उसका आधार अलग अलग है। चाहे वो कुइपर बेल्ट की बात कर लें, चाहे वो हेलियोपाउस की बात कर लें, या फिर सुदूर में मौजूद ऊर्ट क्लाउड की बात कर लें। तो ये तीनों ऐसी सीमाएं हैं जिसके बारे में वैज्ञानिकों का अपना अपना दावा है कि यही वो सीमा है जहां पर हमारे सोलर सिस्टम का अंत हो रहा है। लेकिन तीनों के पीछे अपने अपने तर्क हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुइपर बेल्ट की। तो कुइपर बेल्ट के बारे में जो वैज्ञानिकों ने बताया है उसके मुताबिक ये हमारे सन से, यानी कि जो सोलर सिस्टम के केंद्र में मौजूद तारा है, जो सूरज है, उससे 30 से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। अब आप कहेंगे कि ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता क्या है, तो आपको बता दूं कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब ये हुआ, यानी एक अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें तो ये दूरी लगभग वही है जो दूरी सन और अर्थ के बीच की है। यानी हमारे पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा गया है। तो इसी को अगर 30 गुना बढ़ा दें, 30 गुना से 50 गुना तक बढ़ा दें, तो ये वो दूरी है जहां पर कुइपर बेल्ट मौजूद है। और अगर आप महना मिस्ट्री के तमाम वीडियो देख रहे हैं तो आपको यह बताने की जरूरत नहीं होगी कि कुइपर बेल्ट होता क्या है। लेकिन अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुइपर बेल्ट के बारे में जो डिस्टेंस है वो तो मैंने बता ही दिया। साथ ही मैं बता दूं कि ये जो इलाका होता है वो एस्टेरॉइड और ड्वार्फ प्लैनेट से भरा हुआ है। यानी कि जिस तरीके से प्लूटो है, उसी तरीके से 5 और भी ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं जो कुइपर बेल्ट में मौजूद हैं। साथ ही वहां पर एस्टेरॉइड, मिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड मौजूद हैं। लाखों एस्टेरॉइड की बात कर लें, कॉमेट्स की बात कर लें, तो वो वहां पर मौजूद है। और इसी सीमा रेखा के बारे में वैज्ञानिकों का यह कहना है कि इसे सोलर सिस्टम का आखिरी पड़ाव माना जाना चाहिए, क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते सूरज का जो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ जो टैग वार होता है वहां के, चाहे हम एस्टेरॉइड की बात कर लें, चाहे वहां ड्वार्फ प्लैनेट की बात कर लें, तो उसके कारण जो वो जगह है वहां पे उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो खिंचाव है, वो बहुत कम होने लगती है। तो इसलिए जो वैज्ञानिक हैं उनका ये मानना है कि ये जो है, जो एज होता है सोलर सिस्टम का, जो कुइपर बेल्ट है, उसी को आखिरी पड़ाव मान लेना चाहिए।
और वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यही वो जगह है जो सूरज का प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क का आखिरी छोर है, जहां पर गैस मौजूद है, डस्ट मौजूद है, जो धीरे धीरे बाद के दिनों में कुछ प्लैनेट्स बन सकते हैं, कुछ चंद्रमा बन सकते हैं या एस्टेरॉइड बन सकते हैं। तो इसीलिए ये जो पड़ाव है, जो ये छोर है, इसको सोलर सिस्टम का आखिरी पड़ाव माना जाना चाहिए, यानी कि उसकी सीमा मान लेनी चाहिए। ये वैज्ञानिकों का तर्क है। लेकिन वैज्ञानिकों का जो एक दूसरा धड़ा है, उसका यह मानना है कि चूंकि क्यूपर बेल्ट में सोलर सिस्टम के तमाम स्टफ मौजूद हैं और वहां पर प्लेनेट का निर्माण हो सकता है, लेकिन केवल इसी को आधार मान करके ये नहीं मान लेना चाहिए कि वहां पर ही सोलर सिस्टम खत्म हो रहा है, क्योंकि इससे बाहर भी कई ऐसे स्टफ हैं जिसके बारे में अभी माना जाता है कि वो भी सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं। और जहां तक एक अवधारणा है कि हमारे सोलर सिस्टम का एक 9वां ग्रह भी है जो इस कुइपर बेल्ट के परे कहीं है, जो हमारे सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो इसी आधार पर वैज्ञानिक ये कहते हैं कि अगर 9वां ग्रह क्यूपर बेल्ट के परे कहीं मौजूद है, जिसकी खोज अभी तक नहीं हो पाई है, तो फिर इस क्यूपर बेल्ट को सोलर सिस्टम का आखिरी पड़ाव मानना गलत होगा। अब इसके आगे का जो पड़ाव है, जिसको वैज्ञानिक मानते हैं कि यही सोलर सिस्टम का आखिरी छोर है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके आगे सूरज की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है और ये एक सीमा का निर्माण कर रहा है, और इस जगह को ही सोलर सिस्टम का आखिरी पड़ाव माना जाना चाहिए। और उस जगह का नाम है हेलियोपाउस। ये हेलियोपाउस वो जगह है जहां पर सूरज के जो ये सोलर विंड होता है वो वहां तक पहुंचते पहुंचते काफी कमजोर हो चुका होता है, क्योंकि यही सोलर विंड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है सूरज का, ये दोनों मिलकर के वो काम करते हैं कि बाहर से जो भी कॉस्मिक रे आ रहा है या जो भी इससे परे जो जगह है, ऊट क्लाउड है या फिर जो दूसरी जगह है आकाशगंगा की, वहां से कोई भी चीज अगर हमारे सोलर सिस्टम की तरफ आती है, इसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, तो यही वो जगह है जहां पर आकर के वो हमारे सन के मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड से लड़ती है और वहीं पर अधिकांश चीजें खत्म हो जाती है। यानी कि ये वो पड़ाव है जहां पर सोलर विंड की रफ्तार कम हो जाती है, शक्ति कम हो जाती है, और जो सन है उसका मैग्नेटिक फील्ड भी इतना मजबूत नहीं रह जाता है इसके बाद कि वो किसी भी ऐसी कॉस्मिक रे या किसी कॉस्मिक बॉडी का प्रतिकार कर सके। तो वैज्ञानिकों को यह लगता है कि यही वो जगह है जिसे सोलर सिस्टम की आखिरी सीमा मान लेनी चाहिए। और वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि जो हेलियोपाउस के सीमा के अंदर में प्लाज्मा है वो सोलर का ओरिजिन है, यानी कि सूर्य के माध्यम से ही बना हुआ वो प्लाज्मा है। और अगर हम हेलियोपाउस के बाहर की बात करें तो वहां पर जो प्लाज्मा मौजूद है वो है इंटरस्टेलर ओरिजिन का। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि यही वो जगह है जो हेलियोपाउस जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वही एक जगह है जहां पर सूरज और इंटरस्टेलर स्पेस जो है वो आमने सामने होता है, यानी कि इस सीमा के बाहर, यानी हेलियोपाउस के बाहर इंटरस्टेलर स्टेटस है, यानी कि वहां पर बाहर से जो दूसरे तारे हैं उनका दखल शुरू हो जाता है। लेकिन हेलियोपाउस के अंदर सोलर सिस्टम का राज होता है, हमारे सन का राज होता है। और आपको पता ही है कि हमारे 2 स्पेसक्राफ्ट, चाहे वो वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2, तो यही दोनों एकमात्र स्पेसक्राफ्ट हैं जो इस हेलियोपाउस की सीमा से बाहर जा पाए हैं। अगर वॉयेजर 1 की बात करें तो उसने 2012 में इस सीमा को क्रॉस कर लिया था, और वॉयेजर 2 वो 2018 में हेलियोपाउस को क्रॉस करके इंटरस्टेलर स्पेस में वो जा चुका है। तो इसलिए वैज्ञानिकों का ये मानना है कि यही एक सीमा होगी, यही एक उचित सीमा है जिसको हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी पड़ाव माना जाना चाहिए। और आपको पता ही है कि जो हेलियोस्फीयर है वो कोई परफेक्ट स्फीयर नहीं है, बल्कि ये एक ऑब्लॉन्ग ब्लॉब टाइप है, क्योंकि इसके पीछे का आप हिस्सा देख पा रहे होंगे वो बिल्कुल पूंछ की तरफ बिल्कुल निकला हुआ हिस्सा है। और अब बात कर लेते हैं ऊट क्लाउड की। जी हाँ, वैज्ञानिकों का एक धड़ा ये भी कहता है कि ऊट क्लाउड को ही सोलर सिस्टम का आखिरी पड़ाव माना जाना चाहिए, यानी कि यहीं पर अगर कायदे से कहा जाए, अगर हकीकत देखी जाए, तो यहां पर ही आकर के सोलर सिस्टम का अंत होता है।
अगर ऊट क्लाउड की दूरी की बात कर लें तो ये हमारे सन से, हमारे सूरज से 1,00,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। और जो वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हर वो चीज जो हमारे सोलर सिस्टम के प्रभाव क्षेत्र में है, यानी कि सन के ग्रेविटेशनल बाउंडिंग के कारण जो बना हुआ स्थिर है, वो ऐसा मानते हैं कि एज ऑफ द जो सोलर सिस्टम है वो ऊट क्लाउड ही होना चाहिए। क्योंकि सोलर सिस्टम में आने वाली हर चीज जो सूर्य की परिक्रमा लगा रही है, जो एक स्टार, अगर सूर्य को हम कहते हैं तो एक स्टार के चारों तरफ घूम रही है, तो उसको उस स्टार के प्रभाव क्षेत्र से बाहर नहीं माना जा सकता। इसीलिए ऊट क्लाउड को भी ये मान लिया जाना चाहिए कि वो सोलर सिस्टम का हिस्सा हो सकता है, और जो आखिरी पड़ाव है, जो उसका अंत हो रहा है सोलर सिस्टम का, वो ऊट क्लाउड के पास हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऊट क्लाउड हमारे हेलियोपाउस के बाहर है, यानी इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद है, तो फिर ऊट क्लाउड को क्यों ये कहा जा रहा है कि वो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा हो सकता है, वो हमारा आखिरी पड़ाव हो सकता है? तो अब यहां पर जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि क्या वाकई ऊट क्लाउड को माना जाए हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी पड़ाव? क्योंकि वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ऊट क्लाउड में बहुत से स्टफ ऐसे हैं जिसका इस्तेमाल जो हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट मौजूद हैं उसमें हुआ है। तो जब किसी चीज का इस्तेमाल हमारे सोलर सिस्टम के किसी खगोलीय पिंड को बनाने में हुआ है, तो उसको हम इंटरस्टेलर चीज कैसे मान सकते हैं? यानी हम ऐसा कैसे मान सकते हैं कि वो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं हो सकता? लेकिन जब तमाम बहस के बाद वैज्ञानिक नतीजे पर पहुंचे तो उनका यही कहना था कि चाहे हम कुइपर बेल्ट की बात करें, चाहे हम ऊट क्लाउड की बात करें, तो दोनों में जबरदस्त विरोधाभास है। क्योंकि ऊट क्लाउड का भले स्टफ की बात हम करते हैं, लेकिन वो चूंकि इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच जाता है, यानी कि वहां तक पहुंचते पहुंचते सूरज का मैग्नेटिक फील्ड खत्म होने लगता है, जो सोलर विंड है वो खत्म होने लगता है, यानी कि वहां पर सीधे सीधे सूरज का कोई दखल नहीं होता है उस इलाके पे। तो इसलिए उसको आखिरी सीमा मानना गलत होगा, और वो भी 1,00,000 जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर मौजूद है। और अगर हम कुइपर बेल्ट की बात करें तो कुइपर बेल्ट में भी अगर हम बात करें, वो चूंकि 30 से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डिस्टेंस पे है, इसलिए वो हेलियोस्पाउस के अंदर है, तो उसको भी आखिरी पड़ाव मान लेना, क्योंकि उसके परे भी जो सूरज का जो सौर विंड है, जो सोलर विंड है, जो सौर पवन है, वो वहां पहुंच रहा है। यानी कि कुइपर बेल्ट के आगे भी सूरज का दखल है, उसका प्रभाव क्षेत्र है, इसलिए कुइपर बेल्ट को भी आखिरी पड़ाव मानना थोड़ा गलत ही होगा। तो इस आधार पर जो वैज्ञानिक एक सहमति बना पाते हैं वो यही है कि जो हेलियोपाउस है उसको सोलर सिस्टम का आखिरी पड़ाव माना जाना चाहिए, क्योंकि उसके आगे इंटरस्टेलर स्पेस की बात हो जाती है, और उसके अंदर जो तमाम चीजें हैं जो उसके प्रभाव क्षेत्र में, हमारे सन के प्रभाव क्षेत्र में है। इसीलिए जो एक आम सहमति बनती है वो हेलियोपाउस को लेकर के बनती है कि यही हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी छोर होगा। हालांकि सारे वैज्ञानिक इस पे अभी भी सहमत नहीं हैं, क्योंकि उनके अपने अपने तर्क हैं और अपनी अपनी सीमाएं हैं, और अपने अपने सोलर सिस्टम की सीमा को समझने की उनके अपने अपने जो कह सकते हैं कि तर्क हैं और तथ्य हैं, जो तमाम वो बातें रख पाते हैं, जो रिसर्च है उनका, तो इसके आधार पर वो अपनी सीमाएं, अपने सोलर सिस्टम की सीमाएं को वो सुनिश्चित करते हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।